आज हम बात करने वाले हैं सीमित करने वाले विश्वासों की। ये वो अदृश्य दीवारें हैं ना जो हम खुद ही बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहानियां जो हम अनजाने में खुद को सुनाते रहते हैं और जो कहीं ना कहीं हमारी क्षमता को रोक देती हैं। हमने इस विषय को समझने के लिए काफी कुछ देखा, जैसे मनोविज्ञान के कुछ लेख, कोचिंग से जुड़ी बातें और लोगों के अपने अनुभव भी। कोशिश ये समझने की है कि आखिर ये हैं क्या, कैसे बन जाती हैं और सबसे जरूरी क्या इन्हें बदला जा सकता है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात जो कई जगह मिली वो ये कि ये सिर्फ दिमागी चीज नहीं है, मतलब ये सिर्फ विचार नहीं है। अच्छा, तो फिर ये गहरी भावनाएं हैं, शारीरिक एहसास भी हैं जो हमारे शरीर में बस जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे मन और भावनाओं का गहरा जुड़ाव या एक तरह की संरचना कहते हैं। मन और भावनाओं का जुड़ाव। तो ये बनता कैसे है? क्या ये बस नेगेटिव सोचने से होता है? अक्सर तो हाँ, इसकी जड़ें पुराने खासकर बुरे अनुभवों में होती हैं, या जैसे बार बार कोई नाकामी मिली हो। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई स्कूल में लगातार गणित में अच्छा नहीं कर पाया, तो शायद वो ये मान ले कि मैं गणित में हूँ ही बेकार। हाँ। अब ये एक तरह से दिमाग का खुद को बचाने का तरीका है भविष्य की निराशा से। ओके। लेकिन ये तरीका फिर आगे बढ़ने में रुकावट बन जाता है। और आपने कहा कि ये सिर्फ सोच नहीं है, शरीर और भावनाएं भी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डर, वो नाकामी की भावना वो शरीर में महसूस होती है। शायद पेट में अजीब सा लगे या कंधों में भारीपन। इसीलिए सिर्फ ये सोचना कि मैं अच्छा हूँ कई बार काफी नहीं होता। तो ये एक तरह का चक्र बन जाता है। एग्जैक्टली, एक चक्रव्यूह। आपका विश्वास मैं गणित में बेकार हूँ आपके एक्शन को तय करता है। आप गणित से बचते हैं, वो एक्शन नतीजा लाता है कम अभ्यास तो कम नंबर, और वो नतीजा आपके विश्वास को आप पक्का कर देते हैं। बिल्कुल वही। तो इस चक्रव्यूह को कोई पहचाने कैसे, अपनी रोज की जिंदगी में कैसे पता चले? एक तरीका है अपनी अंदर की बातचीत पर ध्यान देना, वो जो आवाज मन में चलती रहती है। क्या अक्सर ऐसा होता है कि ख्याल आते हैं ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं, हमेशा मैं ही गलती करता हूँ, या फिर चीजों के लिए बहुत सख्त नियम बना लेना, जैसे मुझे हमेशा परफेक्ट ही होना चाहिए। हाँ, ये तो काफी आम लगता है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब ये एक पैटर्न बन जाए और हमें रोके। छोटी सी गलती पर खुद को बेवकूफ या नाकाम जैसा लेबल देना, ये भी एक संकेत है। और भावनाएं, आपने भावनाओं की बात की थी। हाँ, लगातार महसूस होने वाली कुछ नेगेटिव भावनाएं जैसे बेवजह की चिंता, अपराध बोध, निराशा, ये भी इशारा हो सकती है। एक सवाल जो कई विशेषज्ञ सुझाते हैं वो ये है, ऐसा महसूस करने के लिए मुझे अपने बारे में या दूसरों के बारे में या दुनिया के बारे में क्या सच मानना पड़ रहा है? ये काफी गहरा सवाल है। हाँ, ये जड़ तक ले जा सकता है। और ये भी देखिए कि किन कामों या हालात से आप बचते हैं बार बार। कुछ आम उदाहरण जो हमने देखे, जैसे पैसे को लेकर गलत धारणाएं, ज्यादा पैसा बुरा है, या सफलता को लेकर डर, मैं इस लायक नहीं, रिश्तों में असुरक्षा, मुझे प्यार नहीं मिल सकता, या खुद को कम आंकना, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। अच्छी बात यह है कि ये इन्हें बदला जा सकता है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। पहला कदम तो शायद पहचानना ही है। हाँ, जागरूकता। फिर उन पर सवाल उठाना, जैसे वो सुकरात वाली विधि का जिक्र था। हाँ, सोक्राटिक क्वेश्चनिंग, मतलब अपने विश्वास से ही सवाल पूछना। क्या ये 100% सच है? क्या सबूत है इसके पक्ष में और विपक्ष में? क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है? कहाँ से आई ये सोच? थोड़ा खुद की जासूसी करने जैसा कह सकते हैं। और मनोविज्ञान में भी तकनीकें हैं, जैसे CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हाँ, CBT का नाम तो सुना है। इसका मूल सिद्धांत यही है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार जुड़े हैं। तो CBT में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है, मतलब अपने बेकार या नुकसानदायक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलना, उनकी जगह ज्यादा संतुलित, हकीकत के करीब वाले विचार लाना। लेकिन क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से इतने गहरे विश्वास बदल जाते हैं? ये सुनने में थोड़ा आसान लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका पॉइंट सही है। इसीलिए CBT में बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, मतलब व्यवहारिक प्रयोग। वो कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को लगता है मैं लोगों से घुल मिल नहीं पाता, मैं अजीब हूँ, तो एक छोटा सा प्रयोग हो सकता है कि अगली किसी गैदरिंग में सिर्फ एक नए इंसान से जाकर बात करें। ओके। जब वो ये करते हैं और देखते हैं कि नतीजा उतना बुरा नहीं था जितना सोचा था, तो ये असल दुनिया का अनुभव उनके पुराने विश्वास को चुनौती देता है। छोटे छोटे कदम। समझी, एक्शन लेना जरूरी है। हाँ, एक और तकनीक जिसका जिक्र मिलता है वो है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP वो क्या है? ये भाषा और हमारे सोचने के पैटर्न पर फोकस करता है। इसमें एक तकनीक है रीफ्रेमिंग, मतलब किसी स्थिति को देखने का नजरिया बदलना। जैसे नौकरी छूटना, इसे तबाही की तरह देखने के बजाय एक नए रास्ते की शुरुआत के मौके की तरह देखना। NLP में स्विच पैटर्न जैसी चीजें भी हैं। मन में एक नेगेटिव इमेज को तेजी से एक पॉजिटिव, शक्तिशाली इमेज से बदलना, इससे भावनात्मक कनेक्शन बदलता है। दिलचस्प है। इनके अलावा विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, ध्यान, जर्नलिंग, इनका भी जिक्र था। हाँ, ये सब भी मददगार हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन यानी मन में कामयाबी की तस्वीर बनाना, अफर्मेशंस यानी सकारात्मक बातें दोहराना, ध्यान और जर्नलिंग से अपने विचारों और भावनाओं को लेकर जागरूकता बढ़ती है। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी क्या लगता है? लगभग हर स्रोत यही कहता है, एक्शन लेना। छोटे लगातार कदम वही नए विश्वासों को असलियत में बदलते हैं। और शायद आसपास का माहौल भी मायने रखता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा।
पॉजिटिव दोस्त, कोई मेंटोर, कोई कोच, ऐसे लोग जो आपको हौसला दें, और उन लोगों या माहौल से थोड़ी दूरी बनाना जो आपको नीचे खींचते हो, ये भी इस बदलाव का हिस्सा है। तो कुल मिला के जो बात समझ आ रही है वो ये कि हमारी ये धारणाएं, ये विश्वास, ये पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा दिमाग बदल सकता है। बिल्कुल, विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। मतलब हमारा दिमाग मांसपेशियों जैसा है, अभ्यास से इसे बदला जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। हम सच में अपने सोचने के पुराने ढर्रे बदल सकते हैं। ये सारी तकनीकें हमें तरीके देती हैं अपने मन की वायरिंग बदलने का। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सफर है, इसमें टाइम लगता है, सब्र चाहिए, और सबसे जरूरी खुद के प्रति थोड़ी नरमी, थोड़ी करुणा चाहिए। हाँ, क्योंकि पुराने पैटर्न लौट कर आ सकते हैं। आ सकते हैं, असफलताएं भी मिलेंगी, उन्हें सीखने के मौके की तरह देखना जरूरी है, गिरकर फिर उठना। बिल्कुल। तो जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगर कोई एक सीमित करने वाला विश्वास है जिसे आप बदलना चाहते हैं, उसे एक पुरानी आदत समझें। तो उस आदत को तोड़ने और एक नई शुरुआत करने के लिए आज आप कौन सा पहला बिल्कुल छोटा सा नया कदम उठा सकते हैं? Have you ever felt like there's an invisible force holding you back? A shadow that follows you, whispering lies in your ear? That's not a ghost from a storybook. It's a ghost from your past. And today, we're going to turn on the lights. It's the voice that says, "You're not smart enough. You'll never be successful. Don't even try." Today, we're not just going to face that ghost, we're going to make it disappear forever. Think of a little girl who painted with all her heart. One day, she proudly showed her drawing to her dad. He glanced at it and said, "It's okay, but you're no artist." In that single moment, a seed of doubt was planted. That seed grew into a wall. She stopped painting. She forgot her passion. That story isn't just about her. It's about all of us. A casual comment, a childhood failure, a forgotten memory. These become the invisible chains that bind our minds. They dictate our choices, crush our dreams, and limit our courage. So, how do we break these chains? Step 1, catch the whisper. The next time you feel that fear, that hesitation, listen closely to the voice inside. When it says, "I can't do this," stop and ask, "Says who? Is that really true?" Step 2, become the mythbuster. Your mission is to prove that ghost is a liar. Hunt for clues from your past. Every single time you succeeded when you thought you would fail. Each small victory is a crack in the ghost's power. And step 3, write a new spell. Ghosts feed on old words. Starve it by creating a new powerful spell. Instead of "I might fail," your spell is "Every attempt makes me stronger." Say it out loud. Feel its power. Repeat it every day until it becomes your new reality. Remember, you are not the haunted house. You are the one who can kick the ghost out. You are not the chains. You are the key. Change your inner world, and your outer world has no choice but to follow. If you're ready to start this journey, subscribe to the channel, share this video with someone who needs it, and declare in the comments, "I am limitless." So that's the secret. The ghosts that haunt you are only as real as you let them be. Catch their lies, bust their myths, and write your own spells. Do this every day and watch the incredible potential that was always inside you finally break free. Until we meet again to uncover another secret of life, recognize your power, because true freedom is freedom of the mind. See you on the other side of fear. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ, ਕੁਝ ਲੇਖ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 80%? ਹਾਂਜੀ, 80%। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 95% ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਸਨ। ਓ ਸੱਚੀ? ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸੋਚਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਓ, ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਬੋਡੀਡ ਸਾਈਕੋਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਸਟਰਕਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਖੋਲੋਗੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ? ਐ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੋੜ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਫੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। हाँ बिल्कुल, या तो सब सही है या सब गलत, विचकार कुछ नहीं। या फिर मन पढ़ना, बिना किसी सबूत दे सोची जाना कि दूजा बंदा साडे बारे माड़ा ही सोच रहा है। ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਰੋੜ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਕੜਨ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਗੰਢ ਜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਜਰਨਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਣ 'ਚ। ठीक है, मन लो पछाण लिया कि हाँ आ एक विश्वास है ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਹ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਯਾਨੀ CBT। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NLP ਯਾਨੀ ਨਿਊਰੋ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਫਰੇਮਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ ਦੁਹਰਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ? ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਨਾਲ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਂ ਕਹਿ ਲੋ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਿਚੋੜ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਹਿੰਮਤ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ? क्या आप उस अदृश्य कैद के बारे में जानने के लिए तैयार हैं जिसे आपने खुद बनाया है? आपके दिमाग के अंधेरे कोने में ऐसी दीवारें हैं जिनकी ठंडक आपकी रूह तक महसूस होती है, जो आपको रोकती हैं, ये कहती हैं तुम काफी नहीं हो या तुमसे नहीं होगा। आज हम उसी कैद का ताला तोड़कर आपके असली पोटेंशियल को आजाद करेंगे। सोचिए एक बच्ची के बारे में जिसे ड्राइंग पसंद थी। एक दिन उसके पापा ने उसकी तस्वीर देखकर कहा, इससे अच्छा तो मैं बना लेता।
उसे एक पल में उसके दिल में बीज बो दिया गया, मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ। वो बीज एक पेड़ बन गया और उसमें ड्राइंग छोड़ दी। ये कहानी सिर्फ उस बच्चे की नहीं, हम सब की है। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां बिना हमसे पूछे हमारी किस्मत लिख देती हैं। ये अदृश्य बेड़ियां हमारी सोच, सपनों और हिम्मत को जकड़ लेती हैं। तो इन बेड़ियों को तोड़ें कैसे? पहला कदम है पहचान। अपनी अंदर की आवाज को सुनिए। जब वो कहे मैं फेल हो जाऊंगी, उससे सवाल कीजिए, सच में क्या इसका कोई सबूत है? दूसरा कदम है चैलेंज। अपने उस विश्वास को एक गुनहगार की तरह सच्चाई के कटघरे में खड़ा कीजिए। आप जज हैं और आपकी हिम्मत आपका वकील। हर वो पल याद कीजिए जब आपने सोचा था आपसे नहीं होगा, पर आपने कर दिखाया। वो छोटी छोटी जीतें आपका सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरा कदम है रिप्लेस। उस पुराने विश्वास की जगह एक नया शक्तिशाली विश्वास रखिए, जैसे हार मेरा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इन नए विश्वासों को रोज सुबह पूरे जोश और यकीन के साथ दोहराएं। याद रखिए, आपकी दुनिया आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। अपने भीतर की दीवारों को तोड़ दीजिए और बाहर की दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में होगी। आज से अपने मन की हर उस दीवार को तोड़ दीजिए जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने से रोकती है। आप कैद नहीं, वो चाबी है जो हर ताला तोड़ सकती है। अपने विश्वास को बदलिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। अगर आप इस सफर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं आजाद हूँ। तो हमने जाना कि लिमिटिंग बिलीव्स बचपन से पैदा होकर हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। इन्हें पहचानने, चैलेंज करने और नए एम्पावरिंग बिलीव से रिप्लेस करने की हर दिन की प्रैक्टिस आपको आपके असली पोटेंशियल के करीब ले जाएगी। जब तक अगली बार हम जिंदगी के एक और गहरे रहस्य से पर्दा ना उठाएं, तब तक अपनी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि असली आजादी सोच की आजादी है। मिलते हैं आजादी के उस पार।